हेलो सभी को। तो आज जो है हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। तो जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से मे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो देखिएगा क्वेश्चन में सबसे पहले यहां हम अप्लाई करते हैं समेशन मीन्स प्लस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। तो इनफाइनाइट जो सीरीज होती है उसमें समेशन जब आपने निकालना होता है किसी सीरीज का तो उसमें हम अप्लाई करते हैं बच्चे C प्लस आई एस रूल। ठीक है ना। C प्लस आई एस रूल में जो C होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस को और इट्स ऑक्सिलरी सीरीज जो होती है उसको S से डिनोट किया जाता है और S में क्या किसको डिनोट करता है, साइन को। कैसे करता है अभी आपको बताएंगे क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, यूलर्स थ्योरम। E की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। मस्ट बी नोटेड इट। ओके, क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका हम। E की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। तो इसका सुल्टा और उल्टा दोनों फेज आना चाहिए आपको। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। तो E की पावर आई कुछ इक्वल टू आप कह सकते हैं कॉस ये वाली क्वांटिटी प्लस आई इंटू ये वाली क्वांटिटी। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं इस पे बात करते हैं आज। तो ये देखिएगा एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आने वाली वीडियो में काफी क्वेश्चन कराऊंगा इसके में। तो आज शुरुआत ये कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द सम ऑफ, ये एक सीरीज दी है आपको तो इसका सम निकालना है। तो सिंपल सीरीज तो है नहीं, या फिर कोई ग्रेगरी सीरीज नहीं है, या फिर आप ये नहीं कि एपीए करके एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो। ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम निकालना है। तो बच्चे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा शुरुआत अगर हम यहां से कर रहे हैं, सबसे पहले इस क्वांटिटी को गौर से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले जो ये क्वांटिटी आपको दे रखी है इसको कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, लेट सी इक्वल टू ये, क्योंकि सीरीज क्या है में कॉस में। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे लिख दे रहे हैं हम इट्स ऑक्सिलरी सीरीज, इट्स ऑक्सिलरी सीरीज। प्रॉपर आंसर लिख रहे हैं, गौर से करिएगा। तो जो होता है एस मीन्स ऐसी सीरीज जो साइन के फॉर्म में लिखी जाए। तो जहां पे भी कॉस है बच्चे वहां पे आप लिखिएगा साइन। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा। एग्जाम के लिहाजे से इंपोर्टेंट है बच्चे, 1/3 साइन 3 थीटा प्लस सो ऑन। ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज सिंपल सा फंडा है। आपने क्या करना है, कॉस की जगह साइन लिख देना है जिसको एस से डिनोट करते हैं। सी वाली कॉस में, एस वाली साइन में। तो चलिए अप्लाई करते हैं अब सी प्लस आई एस रूल। सी प्लस आई एस रूल अब लगा रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा, सी मीन्स ये वाली क्वांटिटी प्लस आई इंटू ये वाली क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा इन वालों के साथ में आई भी है सी प्लस आई एस रूल में। तो सी मीन्स पहले ये वाला टर्म लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा प्लस आई के साथ ये होने वाला तो आई साइन थीटा। तो दोनों का पहला टर्म मैंने साथ में लिख दिया है। अब देखिए दूसरे टर्म में -1/2 दोनों में हो गया बाहर और ये बचेगा तो ये हो गया cos 2 थीटा प्लस आई इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि C प्लस आई एस रूल में इन टर्मों के साथ आई ऑलरेडी है, आई एस के साथ है। ऐसे यहां देखिएगा 1/3 आपने ये बाहर लिया बच्चे, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आई इंटू साइन 3 थीटा। तो आप गौर से देखिए हमने क्या क्या किया है, प्लस वन है। ठीक है ना, प्लस वन है। तो इसके बाद आगे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को आगे चला रहे हैं। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था यूलर्स थ्योरम, cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा इक्वल होता है e की पावर आई थीटा। ठीक है, अभी लिखे थे इंपोर्टेंट कहा था जो -1/2 सेम ईयर e की पावर आई 2 थीटा कह सकते हैं इसको आप, e की पावर आई 2 थीटा, क्योंकि e की पावर आई को इक्वल टू cos इतना प्लस आई इंटू साइन इतना सेम ईयर प्लस 1/3 तो वो है, और यूलर्स के अकॉर्डिंग e की पावर आई 3 थीटा बन जाएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं ये। ठीक है, e की पावर आई 3 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस आई इंटू साइन 3 थीटा। ऐसे ही सीरीज आगे को चलते रहेगी। दूसरी पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले। आगे देखिएगा, इसको और रीअरेंज कर रहे हैं। e की पावर आई थीटा तो ये बचे -1/2 e की पावर आई थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, आगे 1/3 e की पावर आई थीटा का क्यूब हो जाएगा ये। इतना आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। नोट करिएगा इसको, इतना नोट करिएगा। तो इससे आगे देखिएगा, अब आते हैं एक्सपेंशन पे। आपको एक्सपेंशन याद होगा उम्मीद करते हैं। एक एक्सपेंशन लिख रहे हैं हम आगे, तो ये होता है log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 2/2 प्लस एक्स की पावर 3/3 ऐसे सो ऑन। यहाँ देखिए कुछ ऐसी हरकत हो रही है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं इसकी पावर यहाँ पे 1 बोलते हैं बच्चे, इसकी पावर क्या बोलते हैं 1। देखिए एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2/2, एक्स की पावर 3/3 मीन्स एक्स का काम ये कर रहा है। तो ये एक्सपेंशन होता है ये log 1 प्लस एक्स का, एक्स कौन है e की पावर आई थीटा का,
यहाँ पे समझे होंगे आप, ये एक्सपेंशन आपने याद करना पड़ेगा, वहां पे लिख दिए हम log 1 प्लस एक्स का ही एक्सपेंशन होता है, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2 अपॉन 2, एक्स पावर 3 अपॉन 3, तो यहीं पे था, तो log 1 प्लस एक्स ही है। तो चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं फिर। log तो ये है बच्चे 1 ये है। अब यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको फिर ओपन करिए, e की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा था, वही था बच्चे e की पावर आई थीटा इक्वल टू जो भी हम अभी लिखे हैं, तो इतना नोट कर लिए होंगे आप। आगे चलते हैं, देखिएगा। तो इससे आगे वहां पहुंचने के बाद देखिए बेसिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। log तो ये है 1 प्लस ये है। अब आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है बच्चे, इसकी जगह फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ऐसे ही साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है एंगल हाफ में, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसा करने से हमें ये फायदा हुआ, ये +1 से ये -1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा log 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कुछ कॉमन है बच्चे, कुछ कॉमन है, वो है आपके पास 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन हो गया। ठीक है, जैसे इस क्वांटिटी को आप कॉमन लेंगे 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पे एक बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई इंटू केवल बचेगा साइन थीटा बाई 2। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि आपका लेफ्ट क्या चल रहा था, c प्लस आई एस इक्वल टू चाहिए था, और c हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने कंसिडर क्या किया था, c। तो चलिए अभी सेपरेट करने पा रहे हैं आगे। तो अब यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी और लगाने वाले हैं, log 2 cos थीटा बाई 2, तो ये है। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, cos कुछ प्लस आई इंटू साइन कुछ, ये बन जाएगा e की पावर आई इतना। यूलर्स थ्योरम फिर अप्लाई कर दिए इस जगह पे, इस क्वांटिटी को ही हम लिखे हैं बच्चे ये। आगे देखिएगा अब एक बेसिक प्रॉपर्टी और, log m इंटू एन होता है, log m ये हमारे पास log m प्लस log n e की पावर आई थीटा बाई 2, दिख पा रहा होगा। log m इंटू एन, log m प्लस log n। तो आगे फिर सॉल्व करते हैं, log 2 cos थीटा बाई 2, तो ये है हमारे पास, और प्लस log m टू दी पावर n में आई थीटा बाई 2 आगे आ जाएगा, और बचेगा log e। यहाँ पे log e इंटू में है और log e का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है, तो इतना बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है c प्लस आई एस इक्वल टू इतना आ गया फाइनली। अब देखिएगा यहाँ पे रियल पार्ट ये वाली क्वांटिटी है और इमेजरी पार्ट ये वाली क्वांटिटी है, तो फाइनली आप लिखिएगा इक्वेटिंग रियल पार्ट, मीन्स इमेजरी पार्ट भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो गए हैं दोनों। अब इक्वल है तो रियल के इक्वल होगा, इमेजनरी के इक्वल होगा, मीन्स तो आप लिख सकते हैं फाइनली c इक्वल टू रियल पार्ट। देखिए यहाँ c है, यहाँ कौन है, log 2 cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा c। और आप गौर से देखिए c ही हमारा क्वेश्चन था, c इक्वल टू, तो उसका सम ये आंसर हो जाएगा बच्चे। अगर क्वेश्चन साइन वाला होता जो हमने s लिखा था, तो अगर s इक्वेटिंग s करते तो s इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई 2, तो साइन वाली सीरीज का सम ये हो जाएगा। ये हमने जस्ट एक क्वेश्चन कैसे c प्लस आई एस रूल को अप्लाई करते हैं बताया आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरी सीरीज बना देंगे हम, इसमें जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।